देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। हाँ, 8वां वेतन आयोग, जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी, अब फैसला हो चुका है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी टर्म्स और रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्ष होंगी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई। आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और उम्मीद है कि इसका असर दिखेगा 1 जनवरी 2026 से। अब बड़ा सवाल, सरकार ने क्या कहा है वेतन और पेंशन को लेकर? सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद लागू होने की तारीख तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि ये 1 जनवरी 2026 होगी। यानी आने वाला साल सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 2016 में आए 7वें वेतन आयोग पर। उस वक्त न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था। फिटमेंट फैक्टर तय हुआ था 2.57 गुना। ग्रेड पे हटा दिया गया था और नया पे मैट्रिक सिस्टम लागू हुआ, जिससे वेतन संरचना को आसान और पारदर्शी बनाया गया। अब बात 8वें वेतन आयोग की। जानकारी के मुताबिक इस बार बेसिक वेतन 18,000 से बढ़ाकर 26,000 तक किया जा सकता है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.00 से 3.42 गुना तक गया तो एलडीसी जैसे कर्मचारियों की सैलरी 19,900 रुपए से बढ़कर 59,700 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी सरकारी कर्मचारियों की आय में बड़ा उछाल तय है। सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, पेंशन भोगियों के लिए भी ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं। सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने पर विचार चल रहा है। यानी लगभग 3 गुना तक बढ़ोतरी संभव है। इससे देश के 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पेंशन पात्रता की अवधि भी बदली जा सकती है। अब 15 साल की जगह 12 साल की नौकरी पूरी करने पर भी पूरी पेंशन मिलने की संभावना है। यानी जो कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब हैं, उनके लिए यह फैसला बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उस मेहनत की पहचान है जो हर सरकारी कर्मचारी रोज अपने काम से देश को देता है। फाइलों के ढेर में, क्लासरूम की ब्लैकबोर्ड पर, रेल की पटरियों पर या अस्पताल के वार्ड में, ये वही लोग हैं जो हर दिन भारत को चलाते हैं। और अब उनकी मेहनत की कीमत बढ़ने वाली है। सरकार ने संकेत साफ दिए हैं। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा का नया अध्याय खोलेगा। 2026 शायद वो साल हो जब सरकारी कर्मचारियों की जेब में मुस्कान और देश की अर्थव्यवस्था में नई ताकत दिखेगी। 8वां वेतन आयोग, नई उम्मीदों और नए युग की शुरुआत।